गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 गणित की ई क्लास में चर्चा करेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया जाता है। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर और नंबर 2 कोणों के आधार पर। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है दो तरीके से किया जाता है। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर और नंबर 2 कोणों के आधार पर। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर 3 तरीके हैं। 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 समबाहु त्रिभुज। तो आप जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज। कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं उन भुजाओं के समकोण भी अलग अलग होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अंततः तीनों कोणों का मान अलग अलग हो या तीनों भुजाएं अलग अलग हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज इसकी कोई सी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उन दोनों बराबर भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं, अर्थात किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों में कोई से दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ऐसा त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 3 है आपका समबाहु त्रिभुज। ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है, या ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हों वो भी त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नंबर 2 कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज और नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज। नंबर 3 है ये अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई सा एक कोण अधिक कोण हो 90 अंश से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज भी अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। एक सबसे पहले वाला था न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हों न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसी के अंतर्गत चर्चा करेंगे हम आपसे एक प्रमेय के माध्यम से। दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल दो समकोण अथवा 180 अंश होता है। ये आपका त्रिभुज है, कोई A, B और C ये त्रिभुज है। इसको रिप्रेजेंट किया गया है कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। हमें ये दिखाना है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश होगा। इसके लिए हमने क्या किया, इस रेखा BC के समानांतर इस त्रिभुज के शीर्ष A से एक रेखा खींच दी, ये L रेखा। यो BC समानांतर L है, BC समानांतर L है, ये रेखा खींची गई है। देखिएगा ये रेखा और ये रेखा समानांतर है। उस कंडीशन में ये भुजा और ये भुजा एक तिर्यक रेखा का काम करेंगी। तो इस कंडीशन में होगा कोण 2 बराबर कोण, ये रेखा ये का समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा हो गई तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए। ये रेखा और ये रेखा समानांतर हैं तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 3 ये एकांतर कोण हो गए। तो कोण 2 बराबर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण ये हो गए। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया और इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। समीकरण 1 तथा 2 से ये एकांतर कोण हैं और आपस में बराबर हैं, तो ये हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमने कोण 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया कोण 1
प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। ये हो गया दोनों पक्षों में। अब हम इसकी इस पक्ष में दाएं पक्ष की ओर हम विचार करेंगे तो ये हो गया कोण 1 और 4 5, ये हो गया, ये है, और ये है रेखा युग्म अवग्रहित से इस कोण का मान 180 अंश होगा। तो हमने इसी को कह दिया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर इसका मान हो गया हमारे का पूरा 180 अंश। तो हमें यही 180 का मतलब है 2 समकोण के बराबर इसका मान है। हमें यही सिद्ध करना था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। देखें प्रमेय नंबर 2 के माध्यम से, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी कहते हैं, किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान उसके सुदूर वाले अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। मान लीजिएगा ये बहिष्कोण है, तो ये पास वाला कोण हो गया, इस बहिष्कोण के सुदूर वाला कोण नंबर 1 और नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि कोण ए सी डी का मान होगा कोण 1 और प्लस कोण 2 के बराबर। अर्थात इसको हम नंबर 4 दिए देते हैं। ये 4 कोण 4 का मान कोण 1 और कोण 2 के मान, अर्थात किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके किसी बहिष्कोण त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सुदूर वाले त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस चीज़ को हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, तो ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, ये बहिष्कोण हुआ हमारा ACD अथवा कोण नंबर 4। इस कोण नंबर 4 के बहिष्कोण के त्रिभुज का अंतः कोण ये 3 नंबर का ये पास वाला है, सुदूर यानी दूर वाले कोण 1 और कोण 2 हैं, अर्थात कोण ACD का मान कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर होगा। अर्थात हमें सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 के बराबर होगा। तो देखिए आप, ये होगा हमारा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हो गया हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश नंबर 1। अब देखिएगा कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म अवग्रहित से इसका भी मान 180 अंश होगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से आप देखेंगे समीकरण और 1 और 2 में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 बराबर हैं, क्योंकि इसकी भी राइट हैंड साइड में 180 है, इसकी भी राइट हैंड साइड में, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर कर देंगे। तो ये होगा समीकरण 1 और 2 से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर ये हो जाएगा आपका कोण 3 प्लस कोण 4, ये हो ठीक। तो कोण 3 और कोण 3, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण ACD, ये हो गया। बहिष्कोण का मान सुदूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, हमें यही प्रूव करना था। तो 2 प्रमेय हमने आपको बताई। प्रमेय नंबर 1 में था किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, और दूसरी प्रमेय से हमने आपको बताया कि किसी त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान त्रिभुज के किन्हीं दो सुदूर वाले अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। देखें भाई, कुछ प्रॉब्लम्स हम सवालों के माध्यम से देखेंगे। आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज XYZ है, ये त्रिभुज XYZ है। OY और OZ
कोण y और कोण z, कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के ये समद्विभाजक हैं, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमें ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई, ओ जेड और बाई, इस कोण का मान ज्ञात करना है, कोण बाई ओ जेड, बाई ओ जेड, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये दो कोण ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिएगा, दिया हुआ है कोण x बराबर ये 62 अंश का है, ये 62 अंश का है, और कोण एक्स वाई जेड ये 54 अंश का है, ये पूरा हमारा 54 अंश का है, और कोण x 62 का हो गया, ये 54 का हो गया, ये हैं। तो कोण इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज एक्स वाई और जेड में, तो ये हो गया कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। पहली जो प्रमेय पढ़ाई थी, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश। अब देखिएगा, ये है आपका कोण x का मान 62 अंश, y का मान 54 अंश प्लस कोण z बराबर 180 अंश। ये हो गया आपका 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 से 16 प्लस कोण z बराबर 180 अंश। तो कोण z बराबर 180 माइनस 116, तो कोण z बराबर, घटा दीजिए 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया 6 बचा, ये हो गया 64 अंश, 64 अंश। तो ये होगा हमारा अब कोण बाई जेड ओ या ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई बराबर ये होगा आपका कोण जेड बट्टे 2, कोण जेड बट्टे 2। तो बराबर ये हो गया आपका कितना निकला, 64 बट्टे 2 बराबर 32 अंश। ये हो गया हमारा 32 अंश का, 32 अंश। और कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड बराबर ये होगा 54 बटे 2 बराबर 27 अंश। ये हो गया हमारा 27 अंश का। तो त्रिभुज ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में ये हो जाएगा त्रिभुज ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई जेड ओ प्लस वाई ओ जेड, कोण बाई ओ जेड बराबर 180 अंश। तो ये हो गया हमारा 27 प्लस ये हो गया हमारा 32 प्लस कोण बाई ओ जेड बराबर 180, 7 और 2 9, 5 प्लस कोण बाई ओ जेड बराबर 180। तो ये हो जाएगा हमारा कोण बाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, ये हो गया। तो कोण बाई ओ जेड बराबर 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2 बचा, और ये 121 अंश। ये हो गया मान को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखें अगले क्वेश्चन के माध्यम से, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर तथा कोण पी आर एस, ये कोण और इस कोण के समद्विभाजक
इसका समद्विभाजक ये और इसका समद्विभाजक ये बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण QTR, कोण QTR बराबर 1/2 QPR। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें अब त्रिभुज PQR, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज PQ और R है, इस भुजा को बढ़ाया गया है, तो ये कोण ये PRS इसका बहिष्कोण हो गया। और एक प्रमेय मैंने आपको बताई थी किसी बहिष्कोण का मान सुदूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण PRS, त्रिभुज PQR में कोण PRS बहिष्कोण है, तो कोण PRS बराबर कोण P प्लस कोण Q। यही हमने किया, कोण PRS बराबर कोण P प्लस कोण Q। इसमें हमने किया 2 से भाग कर दिया दोनों पक्षों में, तो 1/2 कोण PRS बराबर कोण P/2 प्लस कोण Q/2, ये हो गया। तो PRS, ये PRS इसका समद्विभाजक ये है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो ये हो गया आपका TRS, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये इसका आधा इस पूरे कोण का आ जाए, ये TRS के बराबर होगा। TRS बराबर 1/2 बराबर TQR, इसका आधा इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से त्रिभुज QRT में, QR और T में, इसमें देखिएगा TRS इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया, तो कोण TRS बराबर कोण TQR और प्लस कोण T, ये दूर वाले एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर हैं। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये TRS और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में TRS, तो इनकी राइट हैंड साइडों को हमने बराबर कर दिया। तो ये हो गया कोण P/2 प्लस कोण TQR बराबर कोण TQR प्लस कोण T। TQR से TQR कैंसिल हो गया, ये रहा 1/2 कोण P बराबर कोण T। तो P का मतलब कोण QPR और T का मतलब QTR। तो 1/2, तो QTR बराबर 1/2 QPR, हमें यही प्रूव करना था। थैंक्स।